हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि नोबेल प्राइज़ दिया गया है मेडिसिन या फिजियोलॉजी जिसको बोलते हैं 2020 का। ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी जो है उन्होंने ये प्राइज़ दिया है। और ये जो 3 साइंटिस्ट आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं, हार्वे जे एल्टर, माइकल हॉस्टन, चार्ल्स एम राइस, इन्होंने जो हेपेटाइटिस सी है उसके लिए जो वायरस है उसका पता लगाया कि हेपेटाइटिस सी का भी कोई वायरस होता है। उनके कंट्रीब्यूशन के लिए ये नोबेल प्राइज़ इनको दिया गया है। अब जो नोबेल प्राइज़ होता है इसमें सबसे पहले एक गोल्ड मेडल दिया जाता है। गोल्ड मेडल विथ एंड 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन मीन्स 1.1 मिलियन डॉलर दिए जाते हैं इनको। और ये 124 ईयर्स पहले जो अल्फ्रेड नोबेल हैं उनकी जो बिल है उसमें से ये पैसे लोगों को दिए जाते हैं। और अब बात कर लेते हैं थोड़ा हेपेटाइटिस जो बीमारी है वो उसकी। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका एस्टिमेट है कि जो 70 मिलियन जो पर्सन्स हैं वो हेपेटाइटिस से पूरे वर्ल्ड वाइड इन्फेक्टेड हैं। और हेपेटाइटिस की वजह से 4 लाख जो डेथ्स हैं वो एवरी ईयर 4 लाख डेथ्स बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस अकर्स। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है जो कि लीवर इन्फ्लेमेशन। हेपेटाइटिस एक लीवर से रिलेटेड जो बीमारी है, हेपेटाइटिस इज़ रिलेटेड टू लीवर से रिलेटेड ये बीमारी है। और ये जो इनको प्राइज़ दिया गया है इसका सिग्निफिकेंस इस साल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है बिकॉज इन दिस ईयर वी आर हैविंग कोरोना वायरस पेंडेमिक एज वेल। तो उसके बेसिस पे इसका और भी ज़्यादा सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। अब साथ ही साथ हेपेटाइटिस की भी बात कर लेते हैं। हेपेटाइटिस जो है वो लीवर से रिलेटेड होता है और इसमें एक वायरल इन्फेक्शन जो है वो लीवर में हो जाता है जिससे कि लीवर डैमेज हो जाता है। दिस कैन बी बाय अल्कोहल कंजम्पशन और कोई रेयर डिसीज़ से हो सकती है। ऑटो इम्यून कंडीशंस, जैसे कोई पर्सन है उसकी बॉडी में जो फैटी एसिड्स हैं वो लीवर में जाके स्टोर हो जाते हैं, तो बॉडी में जो एंटीबॉडी हैं वो लीवर को अटैक करते हैं। उसके बेसिस पे भी जो लीवर है वो डैमेज हो जाता है जिससे कि लीवर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब हेपेटाइटिस जो होता है वो टोटल 5 टाइप्स का होता है, ABCDE। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो हेपेटाइटिस A और E है। ये जो वायरस है हेपेटाइटिस A और E, ये इसमें ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और रिकवरी जो है वो 1 से 2 मंथ में ही हो जाती है। और जो ब्लड या फिर कोई भी जो ब्लडी फ्लूइड्स हैं जिनसे जो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है उसकी वजह से होता है हेपेटाइटिस B और C। तो नेक्स्ट इज़ ये जो हेपेटाइटिस B और C जो हैं वो थोड़े से क्रॉनिक केस हैं और इसकी वजह से सिरोसिस और लीवर कैंसर तक हो सकता है। और हेपेटाइटिस D सिर्फ उन पर्सन्स को इन्फेक्ट कर सकता है जिनको ऑलरेडी हेपेटाइटिस B है। अभी अपने पास जो वैक्सीन अवेलेबल है वो सिर्फ हेपेटाइटिस A और B के लिए ही वैक्सीन अवेलेबल है। हेपेटाइटिस C के लिए सिर्फ ओरल जो एक ड्रग है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। ये लीवर है, नॉर्मल लीवर इस तरह से होता है। और जो हेपेटाइटिस C वायरस से इन्फेक्टेड लीवर है वो कुछ इस तरह से हो जाता है जिसकी वजह से जो लीवर है वो बहुत ज़्यादा ही डैमेज हो जाता है जिससे कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी डेथ तक हो सकती है। अब वर्ल्ड वाइड जो है इसकी वजह से बहुत सारी डेथ होती हैं। इंडिया में भी 40 मिलियन पीपल, अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख पीपल जो हैं वो क्रॉनिकली इन्फेक्टेड हैं हेपेटाइटिस B से। और 6 से लेके 12 मिलियन पीपल मीन 60 लाख से लेके 120 लाख तक जो लोग हैं वो हेपेटाइटिस C से जो है वो परेशान हैं। तो इसके बेसिस पे हेपेटाइटिस एक वायरस से रिलेटेड बीमारी है जो कि सेम एज जैसे कि कोरोना वायरस है वैसी ही एक बीमारी है।
तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।